नमस्कार साथियों, मैं हूं गैबाराम चौहान और अभी हम ऑनलाइन शिक्षण कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत का छठे पाठ का ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं। इससे पहले 5 पाठ पूरे हो गए हैं। आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषित यानी फर्स्ट। सुभाषित, 2 पदों के मेल से सुभाषित पद बनाएं। सु का मतलब होता है सुंदर, सु उपसर्ग लगाए और भाषित यहाँ धातु है, तो भाष का मतलब होना है बोलना, कहना, और सु लगते ही सुंदर इसके साथ में जुड़ गया, यानी सुंदर ढंग से कहना, यानी किसी भी बात को सुंदर ढंग से कहना, इसका शाब्दिक सामान्य अर्थ हो जाता है। अपन इसको एक परिभाषा के तौर पर देखें तो ऐसे शब्द समूह, वाक्य या अनुच्छेद को हम सुभाषित कह सकते हैं जिनमें कोई बात सुंदर ढंग से या बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से कही गई हो। सुवचन, सूक्ति, अनमोल वचन, दोहे आदि हम कह सकते हैं इनको, और हिंदी में ये शब्द इनके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो चलिए इस पाठ के श्लोक पढ़ेंगे हम। इस पाठ के श्लोकों के कुछ शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ याद करेंगे, और इस पाठ के जो श्लोक है उन श्लोकों का अनुवाद भी हम आज इस पाठ में सीखेंगे। ऐसे कुछ पद हैं जो कठिन पद हैं, उनका संधि विच्छेद करके भी हम इस पाठ को आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको इनके ये जो श्लोक है, इन श्लोकों को कंठस्थ करना है और कंठस्थ करके याद करना है। तो चलिए चलते हैं आज के कुछ श्लोकों की ओर। चलिए भैया बहनों, अपना पहला श्लोक है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। इस श्लोक को आप लय और ताल के साथ में भी बोल सकते हैं। एक बार देखिएगा, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तो इस प्रकार से आप इसको कंठस्थ भी करेंगे। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। आकाशात्, आकाशात् शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप है और इसका हिंदी में मतलब होता है आकाश से। एक और शब्दार्थ है इसमें तोयम। तो तोयम का मतलब आप सब जानते होंगे, जल, पानी, अंग्रेजी में बोले तो वाटर। तो इसको तोयम बोलते हैं संस्कृत में जल को। केशवम, यहाँ केशव शब्द है वो श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक और शब्द है प्रति, प्रति का मतलब होता है की ओर। तो इन शब्दार्थ के आधार पर हम इस श्लोक का अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका अनुवाद होता है, आकाशात् पतितं तोयम, आकाश से पतित का मतलब होता है गिरना, तोयम यानी पानी, और गच्छति यानी जाता है, सागरम यानी सागर की ओर। यानी जिस प्रकार आकाश से गिरने वाली वर्षा की प्रत्येक बूंद, अब वर्षा की प्रत्येक बूंद यानी पानी होता है, तो जिस प्रकार आकाश से गिरने वाली वर्षा की प्रत्येक बूंद सागर में समा जाती है, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तो उसी प्रकार किसी भी देवता को की गई आराधना भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाती है। तो क्या इस श्लोक का मतलब भी यही है कि हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान है वो हमारी आराधना है वो सुन लेता है। अब हमारा देश है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ अनेक प्रकार की विविधता है और विविधता होते हुए भी एकता है। अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पहनावे, अलग अलग बोलियों वाले लोग रहते हैं अपने देश में, लेकिन सब एक है। तो श्लोक का भावार्थ समझिए आप। जिस प्रकार से आकाश से गिरने वाली जो प्रत्येक बूंद होती है
वो इकट्ठा होकर के अलग अलग गिरती है आकाश से, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर आते ही वो इकट्ठा होकर के फिर एक नदी का रूप लेते हुए या नाले का रूप लेते हुए फिर सागर में समा जाती है, समुद्र में वह पानी चला जाता है। तो उसी प्रकार हम भी किसी भी देवता को, किसी भी भगवान को अगर याद करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान है वो हमारी उस आराधना को जरूर सुनते हैं, यानी हमारी जो आराधना है वो भगवान श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंच जाती है। चलिए भैया बहनों, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो ये अपना श्लोक है। इस श्लोक के कुछ शब्दार्थ है। एक शब्द आया यहाँ पे परोपकार, पर धन उपकार, दो पदों के मेल से बना है। पर आगे उपसर्ग है, इसका मतलब होता है दूसरे या दूसरों की, उपकार यानी भलाई, दूसरों की भलाई। तो यहाँ संधि छेद भी हो जाता है, पर धन उपकार, परोपकार यानी दूसरों की भलाई। और एक यहाँ शब्द आया है परपीड़नम। परपीड़नम का मतलब होता है दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो इस श्लोक को भी आप कंठस्थ करेंगे, इसके शब्दार्थ लिखेंगे, इसका भावार्थ क्या है, इसका अनुवाद क्या है, वो अब हम पढ़ते हैं। इस श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी ने अष्टादश पुराण में जो दो महत्वपूर्ण बातें बताई है, उन दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया गया है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने अष्टादश पुराण में दो महत्वपूर्ण बातें कही है। पहली बात यह कि परोपकार करना और दूसरों के काम आना और उनकी सहायता करना इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य होता है। और दूसरी बात कही है जो इसके विपरीत करता है, यानी दूसरी बात ये कही है कि दूसरों को दुख देना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, किसी के दिल को दुखाना, ये सबसे बड़ा पाप है। यानी संसार में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है किसी को कष्ट पहुंचाना। गांधी जी ने भी अहिंसा को अपनाया था। अहिंसा का मतलब भी यही होता है, मन, क्रम और वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो भैया बहनों, हमें भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना सही है, मन से भी, न वचन से, न कर्म से, यानी अपने काम से। ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचे, दूसरे को कष्ट पहुंचे। ऐसा कुछ बोले भी नहीं कि दूसरे को कष्ट हो। चलिए, तो इस श्लोक में जो दो बातें बताई है उन दोनों बातों को आप ग्रहण करेंगे। तो ये था दूसरा श्लोक। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। एक बार मैं लय और ताल के साथ में इस तीसरे श्लोक को बोल रहा हूं, आप सुनिएगा और इसी प्रकार लय और ताल के साथ में गाने का प्रयास कीजिएगा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। मर्त्यलोक का मतलब होता है ये जो पृथ्वी है, इसको हम मृत्युलोक बोलते हैं। मनुष्य रूपेण, इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन का प्रयोग हुआ है। मनुष्य के रूप में, ये इसके शब्दार्थ हैं। इसका भावार्थ समझ रहे हैं हम, भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों के पास में ना तो विद्या है
बताया ना, येषाम न विद्या, येषाम यानी जिनके पास, न यानी नहीं, विद्या यानी विद्या, येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः, तो वे इस पृथ्वी लोक पर भार है, इस पृथ्वी लोक पर भार है। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगा, मृग का मतलब होता है, वैसे मृग का मतलब हिरण होता है, और यहाँ मृग का मतलब हम पशु से भी समझ सकते हैं, यानी वे मनुष्य के रूप में जानवर है, मनुष्य के रूप में पशु है, और पशुओं की तरह घूमते हैं और चरते हैं, चरंती यानी चरना, यानी पशुओं की तरह, जानवरों की तरह घूमते रहते, यानी जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप, न दान, न शील, न गुण और न धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पर भार है, और मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जानवर की तरह से घूमते रहते, बस उनके एक सींग और पूंछ ही नहीं होता है, बाकी वह एक पशु की तरह ही होते हैं, जिनके पास में ये गुण नहीं है। ये कुछ गुण बताए हैं, वो गुण अगर किसी मनुष्य के पास में नहीं है तो वह साक्षात पशु है, पशु के समान।